अच्छा जी, होम ग्राउंड पर लगातार 11वां टेस्ट हारने का खतरा जो है वो पाकिस्तान टीम पर मंडला रहा है। अब को होना प्यार है। मैं कुछ नहीं कह रही। बिल्कुल अब्दुल्ला, बिल्कुल शो शुरू होने से पहले गाना सुना रहा था जो हमारी इस खबर के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। कैसे कहें कि प्यार है? मुझे बताएं, ये परफॉर्मेंस होगी तो किसी का कहने का दिल चाहेगा कि प्यार है? क्या जब हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे चीजें और ये कह रहे थे, नहीं, आई एम नॉट थ्रोइंग इट ऑन यू। हम कह रहे हूँ इनका हिस्सा निकाल के कह रहा हूँ कि जब हम यहाँ बारहा ये कह रहे थे कि जो 500 समथिंग रन हमने बनाए हैं, इससे ज्यादा रन होने चाहिए थे बिकॉज हो सकते थे, तो उसका नतीजा आपने देख लिया कि क्या निकला। खैर वो तो उसके अलावा कितने भी ज्यादा होते इतने तो नहीं हो सकते थे। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज डोंट ब्लेम मी फॉर बीइंग पॉजिटिव। आई एम स्टिल पॉजिटिव। आई एम लाइक ओके फाइन, बट आई एम स्टिल पॉजिटिव। आज भी पूरा दिन है। इनिंग की शिकस्त से बच जाए ना तो भी बड़ी बात है। अच्छा, मतलब मैच तो हमारे हाथ से निकल ही गया है। क्या यार, हमें ये क्रिकेट है, एनीथिंग कैन हैपन। अभी हमारी वो लोअर एंड की वजह से 4 विकेटें काफी हैं, बट ओके फाइन, डोंट मेक दैट फेस। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क्या धोया है, क्या हाँ ओके फाइन, आई विल एग्री विद यू देयर कि मतलब कि हमें एक्चुअली इन्होंने सिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। कपड़े धोना नहीं तो धोया और सिखा, मतलब तो खुद ही कह रहे हो धोने वाली बात, तो पता नहीं था कि धुलाई की है, वो जो पटके से धुलाई होती है। अच्छा अब्दुल्ला, कम ऑन, मतलब दिस इज हार्ट ब्रेकिंग एंड दिस इज टू Huma, I think we also need to move on from this love part of it now, because you know हमें बाज़ लोगों की मोहब्बत के शहर से निकल कर आगे बढ़ना होगा और कुछ फैसले लेने होंगे। लेट्स सी कि अगले टेस्ट मैच पे बाबर आजम ही खेल रहे होते हैं या कामरान गुलाम को मौका मिलता है, यार जो भी करेगा, मैं कहता हूँ ये इससे तो शायद बेहतरी कर लें। तो बात यह है कि कल देखें हम पिच की बात करते रहे कि पिच इज लुकिंग लाइक अ सड़क एंड इट इज नॉट अ बॉलर्स पिच, और बस बैटिंग मतलब 800-700, खैर हम तो वहां तक नहीं पहुंच सके। इंग्लिश लोग बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तब तक सड़क है वो। जब इंग्लैंड आई उन्होंने खेला, जी पिच ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आप लोग हमें आउट नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं कि पिच खराब थी, हमें देखें कि हम किस तरह आउट कर रहे हैं, और उन्होंने करके दिखा दी। मुझे ऐसा लगता है वो पिच की जगह कुछ भी कर देते ना तो इंग्लैंड की टीम हैड टू डू व्हाट दे डिड, बिकॉज दे आर सो, मतलब वो काफ़ी उनसे सीखा जा सकता है। पाकिस्तानी टीम के खिलाफ इंग्लिश टीम जो है वो इस पिच पर पाकिस्तान, आपको पता ही 800 से ज़ायद रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है, और हम उसके बाद क्या करते रहे, तू चल मैं आया का खेल पेश करते रहे। मैच के चौथे रोज़ जो रूट और हैरी ब्रोक ने इंग्लैंड की तारीख की सबसे बड़ी पार्टनरशिप कितनी थी, 454 रन की पार्टनरशिप थी, जिसने पाकिस्तानी टीम के आसाबों पर, मैं कहता हूँ, ऐसी हावी हुई है पार्टनरशिप के हम पहले ही गेंद से दबाव में नजर आए, और पहली इनिंग के सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हुए, कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर आउट हुए, और उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि अब मेरा कैच कौन पकड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रैक्टिस में पूरी करा के जाऊंगा। बाबर आजम का जो चल रहा है वही चल रहा है, और साइम 25, रिजवान भी माशाल्लाह कुछ नहीं बना पा रहे हैं, सऊद शकील 29 रन बनाकर रुखसत हुए। सो ये सूरत हाल रही हूँ जी। अच्छा जी, और फिर अब क्या बताएं, खैर एनीवे दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान दूसरी इनिंग में 6 खिलाड़ी पर हमारे 152 रन हो चुके हैं अब तक, और टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तान को इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए अभी 115 रन बनाने हैं। दूसरी तरफ ज़राए कुछ बता रहे हैं। अब्दुल्ला ज़राए बता रहे हैं, लेकिन आप सांस ले, पानी नहीं, मैं नहीं सांस ले रहा, बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है आपको इस बात पे, और इस बात पे भी ज़्यादा है क्योंकि एकदम से पहले वाले दिन के बाद उम्मीदें कितनी हाई हो गई थी ना, तो वो डिसअपॉइंटमेंट का ज़्यादा हमें दुख है। दूसरी तरफ यस, आप जो कह रहे हैं, ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी को असर-ए-नौ तश्कील देने का फैसला किया है। हालांकि क्यों, वैसे हम भी ये सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के भी है। सिलेक्शन कमेटी में साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को शामिल किया जाएगा, और साबिक ICC अंपायर अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। सिलेक्शन कमेटी में हसन चीमा डेटा एनालिस्ट के तौर पर शामिल होंगे। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को कन्वीनियर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। अच्छा चलें ठीक है, और साबिक कप्तान अजहर अली को यूथ डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी जो है वो मिलने का इम्कान है। ये हो गया। अब्दुल माजिद भट्टी और राशिद लतीफ़ भाई मौजूद हैं। राशिद भाई, मतलब हम उस दिन आपसे बात कर रहे थे पहली इनिंग के बाद ही, पहले दिन के खेल के बाद, और यही कह रहे थे कि लेट्स सी हमारा क्या बनेगा,
और हमारे लिए रन सर्टनली नाकाफी साबित होंगे, मतलब इतने नाकाफी साबित होंगे ये तो हमने भी नहीं सोचा था। जैसे ये ज्यादती है वैसे जो हमारे साथ हुआ है जो हमने की है अपने साथ इंग्लैंड की तरफ से उनकी पहली इनिंग में। क्या इंग्लैंड के 11 के बजाय कोई 50 लड़के ले आए थे, उन्होंने उतना नहीं खेला, ऐसे ही रहा था। बड़े वाले लड़के ले आए, देखो छोटे के थे। एनीवे सॉरी, यस। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की नोक जोक सुन रहा था अभी, और इसमें मेरे ख्याल से इंग्लैंड को बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह से वो हीट में खेले। और हम तो होम ग्राउंड वाले थे, होम कंट्री वाले थे, और हमने सरेंडर किया बॉलिंग में। लेकिन वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, पूरा दिन के दिन बैटिंग की है उन्होंने, और किस तरह फिटनेस अपनी शो की है। और क्रेडिट जाता है, पहले हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, जो रूट ने जिस तरह से अपना रिकॉर्ड कायम किया है इंग्लिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे। ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है। ऐसे ही लगता था कि जैसे रोड है, रोड नहीं है ये। क्रिकेट हर डे हर सेशन में अपना गेम चेंज करती है। हमने 2 दिन पहले भी बात की थी कि इंग्लैंड अगर पहुंच गया हमारे स्कोर तक तो हमारी सेकंड इनिंग्स का रिकॉर्ड हमारा इतना अच्छा है नहीं, और वो साबित किया हमने, अभी कल तक साबित किया। एक होती है बात इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक होती है इतना बुरा है। मतलब अभी इसी पिच पर आपको क्या लगता है वो क्रैक जिसका हम कल मजाक उड़ा रहे थे कि एल्फियों से भर गए हैं और खुल नहीं रहे हैं और सारा कुछ हो गया, वो बस एकदम ही इनकी ट्रिपल सेंचुरियों के बाद खुले। या फिर हम इतने बुरे नहीं थे, इंग्लैंड के सामने बुरे थे, क्योंकि इंग्लैंड इज टू गुड अ टीम। बहुत कम होता है कि पिच चेंज होती है, थोड़ी बहुत चेंज होती है, माइंड चेंज होता है। मुझे दबाव में पिच चेंज नहीं होती, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। जिस तरह से आपने बैटिंग की है, या कोई भी टीम बैटिंग करती है अंडर प्रेशर, वो शो हो जाता है। अब्दुल्ला शफीक आते ही साथ आउट हुए, हम उसी तरह से रन बनाने जा रहे हैं। तो जब सिचुएशन होती है उसके ऊपर आपको थोड़ा बॉक डाउन होना है, रोकना है, थोड़ा सा टाइम लेना है। टाइम किसी ने नहीं दिया। लेकिन मैं बात करूंगा बॉलिंग की। हमने सरेंडर क्यों किया? हमारे पास वर्ल्ड क्लास व्हाइट बॉल के बॉलर हैं, नसीम शाह हो जाए या शाहीन हो जाए या कोई भी आ जाए, सब व्हाइट बॉल के बॉलर है। ये प्रैक्टिस भी व्हाइट बॉल से करते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखा पिच फ्लैट है तो कुछ ना कुछ तो करते हैं, आप कंटेन कर लेते, थोड़ा सा बाउंसर कर लेते, लेकिन हर ओवर में 5 रन का मकसद है कि आप सरेंडर कर चुके हैं। तो जहां तक बैटिंग का कसूर है, हमारे जितने भी हार हुई है 6 मैचेस में, 5 मैचेस में, उसमें बॉलिंग भी बराबर के कसूरवार है। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, और फिर वही बात हम करेंगे कि हम उस दिन कह रहे थे कि हमारा बॉलिंग लाइनअप जो है वो वर्ल्ड क्लास हुआ करता था। ये भट्टी साहब, अभी हम इस सारी कॉन्वर्सेशन में अपने बॉलर्स को, अपने लाइनअप को वर्ल्ड क्लास कहना छोड़ दें, इजाजत है इस चीज की? अगर आप कह रही हैं तो फिर आप नहीं, मतलब एक्सक्यूज मी, अब हमने देख ही लिया है ना। और अभी नहीं देखा। अभी आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में नहीं देखा था, उससे पहले आपने वर्ल्ड कप में नहीं देखा था। भट्टी साहब हमारे साथ हैं जी। देखो हुमा और अब्दुल्ला, हम वर्ल्ड क्लास तो कह रहे हैं, नहीं कह रहे सर। हमारे 6 बॉलर्स ने 100 से ज्यादा रन दिए हैं इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में, और ये क्रिकेट की हिस्ट्री में दूसरी बार हुआ है। पहली बार 2004 में जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रीलंका के बैट्समैनों ने उनके बॉलरों के खिलाफ 100 से ज्यादा रन बनाए थे। अब पाकिस्तान ने बनाए 150 रन, 150 ओवर्स में 556 रन। इंग्लैंड ने 149, 1 ओवर कम खेला, और इंग्लैंड ने बनाए 823 रन। 1 ओवर इंग्लैंड ने कम बैटिंग की, और इंग्लैंड ने 267 रन ज्यादा बनाए। तो वो जो राशिद भाई बात कर रहे हैं ना, माइंडसेट आप इंग्लैंड का देखें, वो यहाँ पर आए हुए माइनस टेम्परेचर से एकदम 36-37 टेम्परेचर में मैच खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो इंटेंट शो की है, आप देखें इतना एग्रेशन के साथ वो खेल रहे हैं कि वो ना पाकिस्तान के बॉलरों को संभलने दे रहे हैं और ना पाकिस्तान के बैट्समैनों को संभलने दे रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे जहन में हम जो बांग्लादेश से सीरीज आ रहे हैं, वो जो एक हार का खौफ था ना, उस खौफ की वजह से बजाय कि हम अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाते, हमारी परफॉर्मेंस मजीद खराब होती जा रही है। मेरे ख्याल में अब ये जो बड़े नाम वाले बॉलर हैं, ये जो बैट्समैन हैं, इनको थोड़ा सा आराम दे दें, कुछ नए लड़कों को ट्राई कर लें, क्योंकि हमारी क्रिकेट इतनी बुरी नहीं है जितने बुरे हम नतीजे दे रहे हैं। हमारे बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, हम जरा कुछ परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये राशिद भाई आपसे कि हमने इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े, जिसका जाहिर है हमें नुकसान हुआ। फिर हम जब खुद बैटिंग करने आ रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हम कैचों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। फिर अबरार ने माशाल्लाह, आपको पता ही है, कोई विकेट नहीं ली इतने ओवरों में,
तो I mean, talk about having not spinners. anymore a mystery by the way. So हमें मिस्ट्री स्पिनर कहना भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि नई नताइज नजर आ रहे हैं उनकी तरफ से भी। नहीं, पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं। पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन सेकंड में अगर देखें तमाम टॉप स्टार जो हमारे हैं, चाहे वो शान ने 100 किया हो, चाहे अब्दुल्ला है, चाहे बाबर आजम हमारे स्टार हो या रिजवान हो, बहुत मायूस किया है इन्होंने, बहुत ही ज्यादा। अभी से नहीं, काफी देर से। 1 साल हो गया कि काफी टाइम हो गया है। और अब सोचना पड़ेगा, अब सिलेक्शन, अब हम सोचते हैं प्लेयर के बारे में कि चेंज करना है तो सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं। इशू तो ऊपर से भी आ जाता है ना कि भाई एक सिलेक्शन कमेटी तो बना लें। हारून रशीद एक दफा चेयरमैन होते हैं, उससे पहले शाहिद अफरीदी थे, उसके बाद वहाब रियाज आ गए, उससे पहले नमाम थे, अब फिर उसके बाद अब चेंज कर रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी तो एक चेयरमैन चेंज कर रहा है। सिलेक्शन कमेटी क्या अपनी सिलेक्शन को खुद आपने चेक कर दिया, आपने रज़ाक को किया, आपने वहाब रियाज को कर दिया, फिर यूसुफ आपको छोड़ गए, सिर्फ असद शफीक रह गए, फिर सुनने में आ रहा है कि नई सिलेक्शन कमेटी। तो प्रॉब्लम तो प्लेयर की तो है, उस पर कोई डिनाई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो ऊपर से भी शुरू हो गई है ना कि वो क्यों पैनिक कर रहे हैं। अगर मैं और आप पैनिक कर रहे हैं अवाम है, तो बोर्ड तो थोड़ी पैनिक करता है, वो तो संभालेगा चीजों को। तो हमारे जितने भी बैटर्स हैं उनको बिल्कुल सोचना चाहिए, वरना राशिद भाई जब इस किस्म की सिचुएशन होती है ना, आपने भी बहुत क्रिकेट खेली, तो मीडिया को एक ऐसा शोषा छोड़ा जाता है ताकि थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट हो। जी भट्टी साहब आप सही कह रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी का शोषा छोड़ दिया। भाई सिलेक्शन कमेटी उस दिन अब्दुल्ला रुमा, मैंने आपको बताया कि भाई इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, पहले यूसुफ मुसाफी हो गए, फिर बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी। भाई ये सीरीज के दौरान ये सारी बातें क्यों हो रही है? इसलिए कि मीडिया को आप उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर दें ताकि मीडिया आज सिलेक्शन कमेटी पर रहे, वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। वैसे इट डजंट मेक सेंस कि हमेशा कुछ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था, उसमें और हेडलाइट्स आ जाती हैं कि टीम की बैड परफॉर्मेंस पे। अच्छा अब बताएं कि बिल्कुल ही फ्रॉम स्क्रैच अगर सिलेक्शन कमेटी की ही बात हो रही है, अलीम डार साहब का बीच में नाम डालना, कुछ इससे कोई पॉजिटिव फर्क आप लोगों को लगता है कि पड़ेगा? राशिद भाई आप बताएं। बहुत रिस्पेक्टेड है अलीम भाई एज एम्पायर और ह्यूमन, बहुत जबरदस्त काम भी कर रहे हैं एनजीओस का वो, लेकिन मैं नहीं समझता कि सिलेक्शन में उनका प्रोसेस होना चाहिए। इवन और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि पिछली सिलेक्शन कमेटी में थे, तो वो भी डिजर्व नहीं करते। आपके सिलेक्शन कमेटी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे पास सिलेक्शन कमेटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। और चेंज ना करें, जैसे हम कहते हैं प्लेयर्स को चांस दिया जाए तो चांस पूरा दिया जाए। अभी आप देख लें 1 साल के अंदर ही तीसरी सिलेक्शन कमेटी आ गई है, अब वो अपने माइंडसेट से आएगी, तो प्लेयर तो चेंज नहीं हो रहा, तो डायरेक्शन कहाँ से मिल रही है ये देखना पड़ेगा। लेकिन अलीम डार रिस्पेक्टेड है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो डिजर्व करते हैं सिलेक्शन कमेटी में। चलिए मतलब ये भी आके क्या कर लेंगे, एक ज़रा ज़रूर रोशनी डालनी चाहिए कि इस परफॉर्मेंस के बाद भी क्या हम अगले टेस्ट में बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी को खेलता हुआ देखेंगे? सिलेक्शन कमेटी जो भी आ जाए, यहाँ पे हमें पावर देनी है कोच को, जैसे गिलेस्पी को देनी ही पड़ेगी। अगर वो आया 2 साल के लिए, अगर वो बोर्ड के डायरेक्शन पे चलेगा तो वो तो 2 साल करके चला जाएगा। उसको अगर देंगे वो अपनी टीम चलाएगा। कप्तान अगर शान मसूद को बना दे स्ट्रॉन्ग, वो जब होगा जब से साइड के जो मसाइल हैं या पावरफुल प्लेयर्स हैं वो हटेंगे। अब वक्त आ गया है मेरे ख्याल से ये पावर जो है सिलेक्शन कमेटी की बजाय जैसन गिलेस्पी को देनी चाहिए। भट्टी साहब मतलब और अगर कोई और होगा इनकी जगह तो और कितना ही, जितना ये बुरा कर रहे हैं उससे तो बेहतर ही कर लेगा। चले हम कहते हैं नहीं कोई तीर मारेगा, उससे तो बेहतर ही कर लेगा ना, देख लेंगे। देखिए अब्दुल्ला, हमारा जो मसला रहा है पिछले 2 साल में कि हमारी क्रिकेट यही 25-28 लड़कों के दरमियान घूम रही है। हम बहुत ज्यादा लड़के बाहर से ला नहीं रहे। सिलेक्शन कमेटी, मुझे याद है हम लोग साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में थे 2003 में। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में बुरे तरीके से हारी, सुपर 6 के लिए क्वालिफाई नहीं की। उसके बाद उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर या पीसीबी चेयरमैन थे, उन्होंने पूरा पाकिस्तान क्रिकेट का एक सिनेरियो चेंज कर दिया। 7-8 जो मेन प्लेयर थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, अजहर महमूद वगैरह, इन सबको ड्रॉप करके नई सिलेक्शन कमेटी लेकर आए, नए कोच लेकर आए, राशिद लतीफ को कप्तान बनाया। वहां से जो पाकिस्तान की टीम बनी 2003 में, वो टीम फिर अगले 7-8 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रही।
तो मेरे ख्याल में हमें कुछ इस तरह का करना पड़ेगा। अब ये जो बार बार हम वो जो मखसूस नामों वाले प्लेयर हैं कि जी फला किंग है, फला सुपरस्टार है, फला मेगा स्टार है, उस रेस में से निकलना पड़ेगा। कुछ नए लड़के जिस तरह कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहे हैं, कामरान गुलाम को मौका दे दें, हुरैरा परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह हमारे यंग फास्ट बॉलर बहुत सारे हैं और हमारे स्पिनर्स हैं जिनमें मेहरान मुमताज भी एक लड़का है और सुफियान करके एक अंडर 19 का प्लेयर है। तो हमें कहीं ना कहीं उन सिलेक्टर्स को लाना पड़ेगा जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको भी समझते हो। डोमेस्टिक क्रिकेट अब अगर वैसे बरसात एहतराम पता नहीं क्यों, जब कामरान आपको पता है इनिशियली नहीं आया था उसका नाम, फिर बाद में आया कि जी रिजर्व में रखा हुआ है, वो ठीक है आ गया। मतलब अब इस टेस्ट मैच के बाद तो ये आई ओपनिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इन एनी केस वी नीड टू रैप दिस। अब सिलेक्टर्स जो हैं वो तो अब नाम सही आ गए। बाय द वे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सोहेल इमरान ने ये खबर दी है, सारे नए नाम आए हैं सिलेक्शन कमेटी में। लेकिन अब एक रेडिकल चेंज हमारे प्लेइंग में भी आना चाहिए। उस केस में राशिद भाई कैप्टन कौन, किसको आप देखते हैं कि कौन कैप्टन हो सकता है? नेचुरली जो नए नाम होंगे उनमें से कप्तान तो शायद नहीं होगा, कप्तान का तो फिर भी वही होगा नाम जो ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं। नहीं, कप्तान तो चेंज करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अभी आपने जो किया है, तीनों टेस्ट मैचेस होने चाहिए, उसके बाद जब होने वाली है सीरीज व्हाइट बॉल से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट का है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है। जो फ्रेंचाइज में काम कर रहा है वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच कैसे हो सकता है? जो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच है वो किसी फ्रेंचाइज का बॉलिंग कोच कैसे हो सकता है? ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है और ऐसा ही हो रहा है। जो भी आएगा, जो भी आ रहा है या आएगा, वो अपनी फ्रेंचाइज को मद्देनजर रखते हुए टीम की सिलेक्शन करता है, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, चाहे वो कराची किंग्स हो, चाहे लाहौर कलंदर हो, चाहे कोटा ग्लेडिएटर हो, पिशावर दलमी हो। ये आप रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो आप कह रहे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा? बिल्कुल होना नहीं चाहिए इसमें। अगर मैं हूं, अगर मैं कराची किंग्स से हूं तो मैं कराची किंग्स में ही काम करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ड्यूल जॉब चल रही है। अभी 40 कोचेज में से 18 कोचेज हैं ड्यूल जॉब कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में भी है, पीसीबी में भी है। कैसा हो सकता है? लेट्स सी क्या होता है। मतलब ओके, अब हम एक कम्युनल दुआ कर सकते हैं, होप फॉर द बेस्ट फॉर टुडे कर सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी हमें शिकस्त हो सकती है अभी इस मैच में ही नजर आ रही है। जो आपका डिवीजन है लगता हो गई है। इट इज अ राइटिंग ऑन द वॉल, मतलब इट इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। अब कितने बड़े मार्जिन से होनी है, बस यही मेरा ख्याल है डिसाइड होना है। थैंक यू भट्टी साहब एंड राशिद लतीफ साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।